हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल व्यंजना अकेडमी। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में हम बात किए थे कि प्रेजेंट पे हम पूरा बता दिए थे आपको कि इज एम आर का यूज कैसे करेंगे। आज हम लोग देखेंगे वाज और वर्ड का यूज कैसे करते हैं। वाज और वर्ड से कितने सारे सेंटेंस बना सकते हैं, लाखों करोड़ों सेंटेंस बन सकता है। ठीक है, तो आज के क्लास में आज ही से आप बोलना स्टार्ट करिएगा, आस पड़ोस है ना, जितने फैमिली मेंबर है सबके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं क्लास। तो जब मुझे यह बताना हो कि पास्ट में कोई वस्तु, व्यक्ति या स्थान की स्थिति क्या थी, तब हम पास्ट में वाज और वर का प्रयोग करते हैं। ओके, जब फिर से ध्यान से सुनिएगा, यह बताना हो कि पास्ट में कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान की क्या स्थिति थी। जैसे कोई आदमी है, उसका कंडीशन पास्ट में क्या था, पहले क्या था, है ना। कोई स्थान है, वहां का कंडीशन पहले क्या था, तब हम वाज और वर का प्रयोग करते हैं। ओके, सो अब वाज का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो वाज जैसे आई, ही। आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो लोग क्लास कर रहे हैं मेरा, वो लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है क्लास बाद फिर थोड़ा सा अंडरलाइन हो जाए, कलरफुल ज्यादा हो जाए। ओके, सो नाउ वाज का यूज कहाँ कहाँ करेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आई, ही, सी, ईट, नेम। सिंगुलर सब्जेक्ट कल लास्ट में ही बताए थे कि जब एक एक वचन का बात हो, एक आदमी का बात हो, तो उसे सिंगुलर सब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो एक आदमी का बात हो, दैट मीन्स कि आई का बात हो, एक आदमी का बात हो रहा है, वह का बात हो, ही लड़के के लिए, सी लड़की के लिए, ईट एक चीज के लिए, कोई निर्जीव चीज के लिए होता है। नेम कोई एक नाम है, जैसे राम, श्याम। अगर अकेले हो तो क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो उसके साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। ओके, अब देखेंगे वर्ड का यूज कहाँ करेंगे। बस एक चीज याद रखिए, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जब एक से ज्यादा हो, हिंदी में उसको बहुवचन बोला जाता है। तो एक से ज्यादा का बात हो तो उसको, उसमें हम वर्ड का यूज करेंगे। जैसे यू, दे, वी। ओके, दो नाम रहे कोई भी, जैसे राम एंड श्याम, राम एंड सीता, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वर्ड का यूज करेंगे। दो चीजों का बात हो एक से ज्यादा तो वर्ड का यूज करेंगे। अब यहाँ पे यू देखिएगा कि यू सिंगल के लिए हम लोग यूज करते हैं ना। यू हम जैसे तुम लोग, तुम, हे यू, हाय, हाउ आर यू। ओके, अब यहाँ पे हम क्या किए, तुमसे बात करें, तुम कैसे हो, तुम लोग कैसे हो, यहाँ पे भी हम सेम चीज बोलेंगे, हे हाय हाउ आर यू। यहाँ पे यहाँ पे भी हम यू का यूज किए, तुम लोग के लिए भी यू का यूज किए, तुम के लिए भी यू का यूज किए। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, यू के साथ वर्ड का यूज किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यू सिंगल भी हो तब भी, प्लुरल हो तब भी आपको यू प्लुरल में काउंट होता है, आपको वर्ड का यूज करना है। ओके, क्लियर है। वाज किसके किसके साथ, आई, ही, सी, ईट, कोई भी नाम, सिंगुलर सब्जेक्ट, वर, यू, दे, वी एंड प्लुरल सब्जेक्ट। क्लियर है। अब देखते हैं मेन चीज है, आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। जैसे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो सकता है, जितना सारा यहाँ पे लिखा हो, आई, ही, सी, ईट, नेम, कोई भी सारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बारे में आप कुछ कह रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, वाज या वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा दीजिएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई वॉज ए डॉक्टर। ओके, आई सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, वाज आई के अकॉर्डिंग हो गया हेल्पिंग वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, डॉक्टर यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई वॉज अ डॉक्टर। ओके, आई वॉज इंटेलिजेंट, तो आई क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, वाज आई के अकॉर्डिंग आ गया, वाज इंटेलिजेंट। क्लियर है। अब यहाँ पे सेम चीज है कि जैसे हम डॉक्टर थे, हम बोलते हैं ना बातचीत में, हम ऐसा थे, हम ऐसा नहीं थे, तो उसको नहीं लगाना है। तो बस एक चीज बस आपको ध्यान रखना, नॉट एक्स्ट्रा कर देना। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना कि हम डॉक्टर है और हम डॉक्टर नहीं, सॉरी, हम डॉक्टर थे, हम डॉक्टर नहीं थे। तब यहाँ पे क्या है, एक सेंटेंस बस नहीं लगाने से पूरा सेंटेंस चेंज हो गया ना। तो यहाँ पे बस नॉट लगा देना, नहीं की जगह पे नॉट लगाना है। तो आई वॉज नॉट ए डॉक्टर, हम एक डॉक्टर नहीं थे। आई वॉज नॉट ए डॉक्टर, आई वॉज नॉट इंटेलिजेंट, दे वर नॉट इंटेलिजेंट, वे लोग तेज नहीं थे, दे वर नॉट क्लेवर, है ना। सी वॉज नॉट नॉटी। ओके, सी वॉज नॉट अ बैड गर्ल, वह एक है ना बदमाश या फिर बैड गर्ल नहीं थी, अच्छी लड़की नहीं थी।
तो हम क्या लगा दिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज अ वर्ड लगा दिए। ओनली नॉट लगाने से आपका पूरा सेंटेंस चेंज हो गया। तो नॉट को स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है, निगेटिव। अब आता है इंट्रोगेटिव। आई लिखा हुआ है, आई दैट मीन्स शॉर्ट में लिखे हुए इंट्रोगेटिव। दैट मीन्स कि प्रश्नवाचक, जब आप प्रश्न पूछते हैं ना तब क्या लगाते हैं, इसी वाज वर्ड को क्या करते हैं ना, पहले कर दिया जाता है। तो वाज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम बोलते हैं ना, क्या मैं एक डॉक्टर थी, वाज आई अ डॉक्टर, वाज आई इंटेलिजेंट, वाज आई क्लीवर, वाई आज नॉटी, है ना। तो कुछ कुछ भी बोल दिए। वाज ही सिंगर, वाज दे सिंगर, वाज दे डांसर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, आप ऑब्जेक्ट में कुछ भी दीजिए, आ जाएगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको बस वाज अ वर्ड देखना है। फिर आया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है कि जैसे हम लोग कोई चीज बोलते हैं, हिंदी में पहले देखिएगा एक बार ध्यान से, कि क्या मैं डॉक्टर नहीं थी, है ना। इंट्रोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है। ओके, दैट मीन्स कि आप प्रश्न भी पूछ रहे हैं, नेगेटिव भी इंक्लूड है। क्या मैं डॉक्टर नहीं थी, वाज आई नॉट ए डॉक्टर। ओके, वाज ए नॉट ए सिंगर, वाज दे नॉट, सॉरी, वर दे नॉट अ डांस, वाज दे नॉट अ सिंगर, या सिंगर्स। सिंगर्स लगा दीजिए क्योंकि वो दे का बात हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम लगा दिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते चले गए, चेंज होते गया। तो आपको बस ध्यान में रखना है कि वाज किसके साथ लगेगा, वर्ड किसके साथ लगेगा, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर दीजिएगा। अब आता है डब्ल्यू एस फैमिली। डब्ल्यू एस फैमिली में कौन कौन आएगा, तो डब्ल्यू एस फैमिली में आपका आ जाएगा, जैसे क्यों, कैसे, है ना, पूछा जाता है, जितना भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, कैसे। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हाउ वाज आई इंटेलिजेंट, है ना। वाई वॉज ही एंग्री, वह गुस्सा क्यों था। वाई दैट मीन्स कि वह गुस्सा क्यों था। वह जैसे अगर हम बोले कि वे लोग इंटेलिजेंट कैसे थे, हाउ हाउ वर दे इंटेलिजेंट। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हाउ वाई जो भी आप लिख रहे हैं, इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वाज वर्ड लगा दीजिएगा प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वाई वॉज ही एंग्री, वाई वॉज ही इंटेलिजेंट, वाई वॉज ही डॉक्टर। कुछ भी लगा दीजिए कि वह डॉक्टर क्यों था, कैसे था, है ना। हाउ लगा दीजिए, हाउ इज ही डॉक्टर, वह कैसे था। तो आप देख लिए कि सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बस आपको इसको चेंज करना है और यहाँ से आपका चेंज हो जाएगा और बन जाएगा। तो अब आते हैं कुछ यहाँ पे देखते हैं सेंटेंस पे, कुछ प्रैक्टिस करिए। अब इस यहाँ पे आप जान गए हैं ना, तो अब क्या करिएगा, कन्वर्सेशन कैसे करना है कि आप कोई भी दो दोस्त जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो ना, दोनों लोग जरूर क्लास देखिएगा। कहीं से भी देखिए, मेरा क्लास देखिए, कहीं से भी देखिए। तो ये सब पढ़ने का तरीका है कि आपको याद भी रहेगा और हो भी जाएगा आसान से। और इंग्लिश सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, कोई भी भाषा सीखिए, कोई भी चीज सीखिए, तो कन्वर्सेशन आप जरूर करिए, क्योंकि उससे याद भी रहता है। क्योंकि जब आपसे कोई चीज पूछा जाता है ना, और आप जवाब देते हैं या नहीं जवाब देते हैं, तो उस टाइम आपको याद रह जाता है। और कन्वर्सेशन में आसान भी रहता है कि आप एक माहौल बना लिए, जैसे चार फ्रेंड बन गए, इंग्लिश का माहौल बना लिए, फिर वहां पे कन्वर्सेशन का, अच्छा बताओ तुम्हारे गांव के लोग कैसे थे, तुम्हारे जगह के, तुम्हारे सिटी के लोग कैसे थे, तुम्हारे आसपास के लोग कैसे थे। अभी हम सिर्फ वाज वर्ड पे बात करेंगे, तो इस तरीके से पूछ सकते हैं, तुम्हारे फैमिली मेंबर कैसे थे। क्यों नहीं बता देंगे, इस स्ट्रक्चर से तुरंत हो जाएगा। वो बता देगा कि वह लोग चालाक नहीं थे, है ना। हमारे फैमिली मेंबर चालाक नहीं थे, हमारे फैमिली मेंबर इंटेलिजेंट नहीं थे, माई फैमिली मेंबर वर नॉट इंटेलिजेंट, है ना। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना लीजिएगा पूरे गांव के बारे में, पूरे कंट्री के बारे में, पूरे सिटी के बारे में। तो स्ट्रक्चर बस आपको समझना है और एक माहौल बना लेना है कि कन्वर्सेशन करे। इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज आप तुरंत सीख जाइएगा। अब आते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ही वॉज एंग्री, वह गुस्सा था। ही वॉज नॉट एंग्री, वह गुस्सा नहीं था। वॉज ही एंग्री, क्या वह गुस्सा था। वाई वॉज ही एंग्री, वह गुस्सा क्यों था। माई फादर वॉज ऑनेस्ट, हमारे पिताजी ईमानदार थे। गर्ल्स वर नॉट इन द क्लास, लड़कियां क्लास में नहीं थी। राम वॉज absent, राम क्या था, absent था। His mobile was very expensive। तो देखिए कि हम इतना सारा सेंटेंस का प्रैक्टिस किए। अब आप नजर उठा के फैमिली मेंबर्स के बारे में बोलिए, दोस्त के बारे में बोलिए, है ना, आसपास के। तो एक प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप स्ट्रक्चर बस समझ लिए, स्ट्रक्चर से समझने से नहीं होगा, आपको एक माहौल बनाना पड़ेगा।
और जिसके साथ कंफर्टेबल हो बातचीत करने में, जहाँ पे हिंदी आप अच्छे से बात कर होता है ना, वहां पे बात करिए कि जो कंफर्टेबल ढंग से आप बात कर सके। अब आते हैं कि देखते हैं कि कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस में, जैसे आई वॉज नॉट ए बिजनेसमैन, मैं एक बिजनेसमैन नहीं था, है ना। आई वॉज नॉट ए बिजनेसमैन, माई फ्रेंड वॉज वेरी टीमिड, हमारा फ्रेंड वेरी टीमिड था, बहुत सुस्त के सेंस में आता है। अर्लियर आई वॉज सो नॉटी, पहले हम क्या थे, बहुत बदमाश थे। वॉज जवाहरलाल नेहरू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या जो है जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। बस आप सुनिएगा ध्यान से। वॉज योर विलेज ए स्मॉल, क्या तुम्हारा गांव जो था छोटा था। वॉज योर डॉग ब्लैक, क्या तुम्हारा डॉग ब्लैक था। द फिल्म वॉज वेरी गुड, मूवी क्या था, बहुत अच्छा था। वॉज वाई वॉज ही मैड, वह पागल क्यों था। ही वॉज नॉट ए रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वह जो है रेसिडेंट, दैट मीन्स कि वहां का निवासी नहीं था, इंडिया का निवासी नहीं था। द स्टोरी वॉज इंटरेस्टिंग, स्टोरी कैसा था, इंटरेस्टिंग था, है ना, रुचिकर जिसको बोलते हैं। हु आर द ऑनर ऑफ द विलेज, विलेज का ऑनर कौन था, मालिक कौन था, गांव का मालिक कौन था। सी वॉज हेयर अ मिनट एगो, वह यहाँ 1 मिनट पहले थी। ही वॉज माई फ्रेंड्स अंकल, वह हमारे फ्रेंड्स के अंकल थी। वाई वेयर फ्लावर्स नॉट फ्रेश, फ्लावर जो है फ्रेश क्यों नहीं था। वाज गांधी जी नॉन वायलेंट, क्या गांधी जी नॉन वायलेंट थे। अब आप देख लिए कि यहाँ पे कितना सारा सेंटेंस बना। आप वैसे ही बनाइए अपने फैमिली मेंबर के बारे में कि माय फादर वाज अ डॉक्टर, माय फादर वाज, है ना, ऑनेस्ट मैन, तो कुछ ही बना दीजिए। माय ग्रैंडपा वाज अ फार्मर, माय ग्रैंडमदर वाज हाउस मेकर। तो आप यहाँ पे देख लिए कि आपका चाइल्डहुड कैसा था, आप कैसे थे, वो भी आप डिफाइन कर लिए। तो सेकेंड डे के क्लास में आपको पता चल गया कि सिर्फ आप अगर अच्छे से पढ़ ले तो हम कैसा थे, हम कैसा है, उसको आसपास के लोग कैसे थे, कैसे हैं, आप आराम से डिफाइन कर दिए। इंग्लिश ना बहुत आसान है, बस आप स्ट्रक्चर को अच्छे से समझिएगा और बोलने का प्रैक्टिस करिएगा, एक माहौल बनाइएगा। फर्स्ट थिंग, गलत हो ये कोई मैटर नहीं करता है, पहले बोलने का कोशिश करिएगा। हम लोग क्या करते हैं ना, इंग्लिश से इतने ज्यादा डरते हैं ना कि इंग्लिश बहुत बहुत भारी होगा, है ना, हम लोग की बस की बात नहीं, इस तरीके से हम लोग का सोच बन जाता है। तो वो चीज निकालिएगा और जीरो लेवल से देखिए इसको। जीरो लेवल, इससे जीरो कुछ भी नहीं है कि आप स्टार्ट कर रहे हैं, सब्जेक्ट समझ रहे हैं, ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं, आई समझ रहे हैं, दे समझ रहे हैं, है ना, वहां से स्टार्ट करेंगे बोलना, पहले छोटा छोटा चीज, फिर इसमें देखेंगे कि जैसे ऐड करेंगे छोटा छोटा सेंटेंस, कैसे कंजंक्शन के थ्रू एक सेंटेंस दूसरे से ऐड होता है, फिर आप कन्वर्सेशन पे आ जाइएगा। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि पूरा हम, लेकिन आप मेरा वीडियो जरूर देखते रहिएगा। आप अगर जीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कहीं से भी जो लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं जिनका क्लियर भी है, तो उन लोग का रिवीजन हो जाएगा। तो वीडियो अब हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे कि हम जैसे होंगे, विल बी का यूज बताएंगे। तो विल बी का यूज बहुत आसान तरीके से समझने के लिए ना मेरे वीडियो में बने रहे। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा विल बी के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।